गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ स्टैट्स। देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। प्रेजेंटेशन जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि डेटा को प्रेजेंट करना। हम डेटा को कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उस कलेक्टेड डेटा को एक जगह ऐसे शो करना जिससे सामने वाला जो पढ़ रहा है उस डेटा को उसमें मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल के उसे देखते ही ये समझ आ जाए कि ये जो डेटा है ये हमें क्या बताना चाहता है। इसके लिए हमें डेटा को प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। फर्स्ट है टेबल, सेकंड है डायग्राम एंड थर्ड है ग्राफ। देखो, टेबल क्या होती है। टेबल क्या होती है? ये सिंपल फॉर्म है टेबल जो डेटा को प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट द डेटा इन सच अट्रैक्टिव वे। टेबल आप लोगों ने कर रखा होगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। इसके अंदर हम रो एंड कॉलम लेते हैं एंड रो एंड कॉलम लेकर उसके अंदर जिस टाइप का डेटा होता है उस टाइप का डेटा हम फिल करते रहते हैं। फिर भी अगर हमें टेबल को अच्छे से समझना है तो हम देखेंगे कि टेबल में मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स और स्टैटिस्टिकल टेबल। फर्स्ट है टेबल नंबर। हमें टेबल को नंबर देना होता है कि ये कौन सी टेबल है। ये फर्स्ट टेबल है, सेकंड टेबल है, थर्ड टेबल है। इससे टेबल की आइडेंटिटी बनी रहती है। सेकंड है टाइटल ऑफ द टेबल। टाइटल ऑफ द टेबल क्या है कि इसके अंदर टेबल को हमेशा एक टाइटल देना चाहिए जो एक ब्रॉड लेटर्स में बोल्ड लेटर्स में होता है, जिससे रीडर्स का जो अटेंशन है उसके ऊपर अटेंशन अट्रैक्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये टेबल किसके लिए बनी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेबल के बनने का। फिर है उसके बाद हेड नोट। इसकी अगर टाइटल से पूरी डिस्क्रिप्शन टेबल की नहीं पता लगती तो इसके लिए हेड नोट भी दिया जाता है जो इसके सप्लीमेंट चलता है टाइटल ऑफ द टेबल के। जो हेड नोट है वो कंप्लीट करता है इंफॉर्मेशन को जो हम टाइटल में नहीं दे सकते। उसके बाद है स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं? जो हम रो बनाते हैं उसकी जो आगे हम टाइटल देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टब। कैप्शन क्या होते हैं? कैप्शन क्या होते हैं? जो हम कॉलम्स बनाते हैं उसके ऊपर जो उसकी हेडिंग देते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्शन। बॉडी और फील्ड। जो हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर जो ये पूरी बॉडी, अगर हमने ये रो एंड कॉलम बनाई, इसकी पूरी बॉडी को बॉडी या फील्ड कहते हैं। फुटनोट क्या होते हैं? टेबल के नीचे हम एक फुटनोट देते हैं जिससे रीडर को पता चल जाता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमने टेबल में दी है तो हम उसको ऐसे स्टार लगा के फुटनोट में दे देते हैं जिससे उस डेटा के बारे में समझ आ सके रीडर को। देखिए टेबल कैसे होती है। ये हमारा हो गया मेन फॉर्मेट ऑफ टेबल। इसके अंदर क्या होता है? हमें फर्स्ट टेबल नंबर देना होता है, उसका टाइटल, फिर उसके बाद हेड नोट। ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स को कॉलम्स के जो मैंने आपको बताया था हेडिंग्स को क्या बोलते हैं? कैप्शन। और जो रोज होती हैं उसके हेडिंग्स को क्या बोलते हैं? स्टब्स। तो ये हमारी स्टब हो गए, ये हमारे कैप्शन हो गए, ये हमारा टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कॉलम। आई होप आपको टेबल का समझ आ गया होगा कि मेन टेबल में क्या होता है। उसके बाद है जनरल रूल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेबल और एसेंशियल ऑफ ए गुड टेबल। गुड टेबल के लिए एसेंशियल क्या होता है? टाइटल। सबसे पहले जो टाइटल देते हैं वो कहाँ होना चाहिए? हमारा टॉप सेंटर में होना चाहिए। जो हमारा टाइटल है वो सेंटर में होना चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि ये टेबल क्या बताना चाह रही है हमें। सेकंड है स्पेशल एम्फेसिस। अगर कोई किसी चीज़ पे हमें रीडर्स का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट करना है तो उसको हम बोल्ड लेटर्स में देंगे। बोल्ड लेटर्स में उसको हम लिखेंगे। थर्ड है साइज ऑफ द टेबल। साइज ऑफ द टेबल हम क्या करेंगे? रफ ड्राफ्ट बनाकर देख लेंगे कि हमारे पास डेटा कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम रोज एंड कॉलम्स बनाएंगे, वो होगा हमारा साइज। उसके बाद है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती है? हेडिंग शुड जनरली बी रिटन इन दी सिंगुलर फॉर्म। मतलब ये हमारी हेडिंग्स हो गई, चाहे इसकी हेडिंग हो या इसकी हेडिंग हो। हेडिंग रो की हो सकती है, कॉलम की भी हो सकती है।
एब्रीवेशन शुड नॉट बी यूज, हमें शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, लाइक गवर्नमेंट, एमपी, हमें मीन्स फुल वर्ड्स यूज करने चाहिए अगर हमें हेडिंग्स देनी है तो। फुटनोट अगर देना है तो हमें ये एट्रिक्स मार्क लगाना पड़ता है, जहां पर मान लीजिए अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन है, अगर इसकी और इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये हमें ये मार्क लगाना पड़ता है और इसके फुटनोट यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यूनिट्स। अगर यूनिट्स की डिजिट ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसको इस अकॉर्डिंग लिख देते हैं, जिससे हमें पूरी यूनिट लाख में, करोड़ में, 10 करोड़ में या मिलियंस में हमें लिखनी नहीं पड़ती। टोटल, उसके बाद है सब टोटल ऑफ द आइटम मस्ट बी गिवन एट द एंड ऑफ द रो। ये टोटल है, ये हमें सब टोटल हमें पहले हमें कॉलम का, रो का और इसका पूरे का टोटल हमें एंड में देना चाहिए। उसके बाद है परसेंटेज एंड रेशो। अगर हम टेबल को परसेंटेज या रेशो में दिखाएं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। प्लेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर कोई अप्रोक्सीमेशन फिगर यूज की गई है तो उसको भी हमें दिखाना चाहिए कि ये कितना अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद है सोर्स ऑफ डेटा। डेटा का सोर्सेज क्या है वो भी हमें फुटनोट के बाद दिखाना चाहिए कि हमें कि कहाँ से ये टेबल का जो डेटा लिया गया है। सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी एंड अट्रैक्टिव। जो टेबल है वो सिंपल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और इकोनॉमिकली बननी चाहिए। मेन है टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स कितने टाइप्स की है, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या है, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल क्या होती है, जो जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वो क्या है, हमारा एक डेटा बैंक की तरह यूज होता है। हम उसको डेटा बैंक की तरह यूज करते हैं। रिसर्चर जब उनको अपना कुछ यूज करना होता है उस डेटा को, वो उस डेटा बैंक से ले लेते हैं। स्पेशल पर्पस टेबल क्या होती है, स्पेशल पर्पस में ये टेबल किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है और वो ओनली उस लिमिटेड प्रॉब्लम के लिए ही यूज होती है जिसके लिए वो बनाई जाती है। लेकिन जो डेटा बैंक है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, वो एवरी पर्पस के लिए यूज हो सकता है वो डेटा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, सिंपल वे और वन वे टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल भी डबल और 2 वे और ट्रिपल टेबल्स है। सिंपल टेबल क्या होती है, इसके अंदर ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई होती है टेबल की। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए कॉलेज, हमें सिर्फ ये एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई हुई है। कॉलेज के अंदर बीबीए में 200 है, बीए में 100 है, तो ये है हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है, इसके अंदर हम मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। ये भी 2 पार्ट्स की है, 2 वे टेबल एंड 3 वे टेबल, ट्रिपल टेबल भी कहते हैं। 2 वे टेबल क्या होती है, इसके अंदर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए थे। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्स डिवाइड करें कि बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, तो हम ये यहाँ पर ऐसे लेंगे, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर है हमारी 3 वे टेबल। 3 वे टेबल में जैसे हमने क्लास यहाँ पर हमने सेक्स के अकॉर्डिंग कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स, और 3 वे में थर्ड है हैबिटेशन के हिसाब से, रूरल या अर्बन एरिया में वो बच्चे रह रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 वे, मतलब हमने यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ली है, ठीक है। उसके बाद है ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ टेबल। उसके बाद है डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब हम अपने डेटा को अकॉर्डिंग टू डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। डायग्राम हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स के डायग्राम है। टाइप्स ऑफ डायग्राम, बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, पाई डायग्राम एंड पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। बार डायग्राम क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये बार्स दिखाई हुई है, ये बार्स बनी होती हैं। बार डायग्राम में क्या होता है, ओनली लेंथ लेते हैं। बार डायग्राम में हमें जो लेंथ कंसीडर करनी होती है, मान लीजिए ये देखिए, ये यहाँ पर 500 को स्पेसिफाई कर रहा है, ये 600 को, ये भी 500 को, ये 650 को। मीन्स ये क्या है, ये हमारी बार डायग्राम है। इसकी लेंथ को कंसीडर करना है, विड्थ को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। बार डायग्राम भी आगे
5 टाइप्स के हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, डेविएशन। सिंपल बार डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल होता है, इसके अंदर रेक्टेंगुलर जो हमारी होती है ये बार्स होती हैं और ये लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। उसके बाद है मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दी होती हैं। मान लीजिए मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पर 2 बार्स बनाई जाती हैं जो हम यहाँ पर इसमें शो करते हैं कि ये किसके लिए प्रेजेंट करती है और ये किस चीज़ के लिए प्रेजेंट करती है। ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। थर्ड है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, बार को ही हम डिवाइड कर देते हैं कि ये किसको प्रेजेंट करेगा, ये किस लिए प्रेजेंट, और हर एक की जो अगर हम दिखाएंगे तो हमें किस अलग अलग टाइप से दिखाना। जैसे यहाँ पर लाइंस में दिखाया गया है, यहाँ स्टार, यहाँ पर टेढ़ी लाइंस में दिखाया गया है। तो ये जो है हमने बार को सब डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा सब डिवाइडेड। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम ऑन परसेंटेज बेसिस। अब क्या होगा, ये रहेगा सेम, बस ये जो हमारा डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज है, यूनिट्स नहीं है। ठीक है, फिर है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम दिखाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को हम अपर साइड बार लेते हैं, नेगेटिव की हम लोअर साइड हम बार्स लेते हैं। उसके बाद है सेकंड, जैसे कि हमने बताया था डायग्राम्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के, बार डायग्राम, रेक्टेंगुलर, पाई, पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। बार डायग्राम के आगे 5 पार्ट्स मैंने अभी करवाए हैं। सेकंड अब चलेगा हमारा रेक्टेंगुलर डायग्राम। रेक्टेंगुलर डायग्राम क्या होता है, इसके अंदर हम बोथ लेंथ एंड ब्रेथ कंसीडर करते हैं। मान लीजिए जो हमने यहाँ पर ये लेंथ भी ली है और ये देखिए इन दोनों की जो ब्रेथ है वो भी अलग अलग है। वो ये हमें क्या शो करती है, ये ब्रेथ हमें कुछ और शो करेगी, ये जो हमारा बार है कुछ और शो करेगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने ले ली विड्थ, ये क्वांटिटी सोल्ड, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा सोल्ड हो रही है, इसमें क्वांटिटी कम सोल्ड हो रही है। मान लीजिए 1000 और 600 का रेशियो है, तो ये 1000 है और ये 600 का रेशियो है। और साथ के साथ ये हमने सब डिवाइड कर दिया। जैसे सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम के आगे पार्ट्स हैं। सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम में क्या होता है, वो ये तो सेम ही आएगा, लेकिन हम इसके अंदर इसकी विड्थ लेंगे। विड्थ किसी ना किसी यूनिट्स के अकॉर्डिंग होगी, जैसे इसमें क्वांटिटी सोल्ड के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद है हमारी परसेंटेज सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम। परसेंटेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हम लेंगे सब डिवीजन करेंगे ये हमारा परसेंटेज के बेस पे होगा, और वेट्स भी हमारी किसी न किसी अकॉर्डिंग यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमारी बटी हुई होगी। उसके बाद है स्क्वायर डायग्राम। स्क्वायर डायग्राम क्या होता है, जिसके अंदर जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो सेम डायमेंशन होती है। स्क्वायर का आपको पता ही है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होती है, तो इसके अंदर हम जो डायग्राम बनाएंगे वो हर ईयर का मान लीजिए हमें बनाना है, तो इसकी सारी स्क्वायर्स है वो इक्वल है, तो ये होगा हमारा स्क्वायर डायग्राम। उसके बाद है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जैसे कि आपको पता है ये होता है हमारा पाई डायग्राम। सर्कल बनाया, इस सर्कल को हम डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है वो एलोकेट करना है डिफरेंट थिंग्स में, तो हम पाई डायग्राम बनाएंगे और हम कहेंगे कि टिम्बर में इतना है, लेबर में इतना है, सीमेंट में इतना है, ब्रिक्स में इतना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके इतने होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पाई डायग्राम। फिर उसके बाद है पिक्टोग्राम एंड कार्टोग्राम। पिक्टोग्राम क्या होता है, नेम से पता चल रहा है पिक्टोग्राम, जिसमें पिक्चर से शो होता है। तो पिक्चर से जो चीज़ें जो हम डायग्राम शो करते हैं, मान लीजिए अगर हमें कोई स्कूटर के बारे में बताना है या रेन के बारे में बताना है या किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो हम उसकी पिक्चर बनाकर दिखा देंगे। दैट विल बी कॉल्ड पिक्टोग्राम। एंड कार्टोग्राम होता है अगर हम किसी चीज़ को मैप से शो करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड कार्टोग्राम। जैसे अगर हमें पॉपुलेशन को बना रीजन, इसके लिए हमने डिफरेंट रीजन वगैरह लेके हम उसको मैप से शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। तो आगे चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, आप यहाँ तक देखिए। ठीक है, थैंक यू।